रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार यानी कि केंद्र सरकार के बीच में जिस मुद्दे को लेकर के मध्यस्थता हुई, 3 बड़ी मांगों को लेकर के आश्वासन कांग्रेस जनता पार्टी को मिला, अभिजीत दीपके को मिला, उन प्रवक्ताओं को मिला जो जेपी नड्डा से मुलाकात करके आए, और उन छात्रों को भी मिला जो इस प्रदर्शन में रहे। क्या अब उस मामले में बड़ा पेच फंस गया है? बड़ा पेच कह रही हूं मैं यहां पर, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि कांग्रेस जनता पार्टी की दूसरी बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये थी कि जो बच्चे 20 तारीख को संसद मार्च में शामिल हुए उनके ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, न वर्तमान में और न भविष्य में। ये उनकी दूसरी बड़ी सबसे अहम मांग थी, और अब उसको लेकर के पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सौरव दास जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्टेटमेंट देते हुए, बयान दर्ज कराते हुए, लंबा चौड़ा बयान है उनका, देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये बयान दर्ज कराते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण खबर दी है कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों से ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है कि छात्रों पर कार्यवाही हो रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं डिटेन और जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है तो वो उसके टारगेट हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार से हमने इस मामले पर आश्वासन लिया था, ये कहा था कि किसी भी बच्चे पर, किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही दंडात्मक नहीं होनी चाहिए, वरना हम अपने प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसके बाद ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं अलग अलग राज्यों से कि हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मैं सौरव दास के जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके हवाले से आपको खबर बता रही हूं। उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, और अब उन्होंने रिटन में डॉक्यूमेंट्स जारी करने के लिए कहा है। रिटन में आश्वासन मांगा है कि 28 जुलाई यानी कि आज 27 जुलाई है, अब से ठीक कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा है कि लिखित में उनको आश्वासन चाहिए, यानी कि अभी तक केवल वर्बली कम्युनिकेशन हो रहा था कांग्रेस जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में, सरकार के बीच में, दोनों में वर्बली कॉन्वर्सेशन हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साझा, और ये देखा गया कि मुद्दा सॉल्व हो गया। पर अब सौरव दास जो कह रहे हैं कि हमने ये भी कहा था कि हमको लिखित में आश्वासन चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाया है, और कल तक हमको आश्वासन मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जिस तरह से ये देशव्यापी आंदोलन स्थगित किया है वो इसीलिए किया है, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एक तो सीजेपी के साथ साथ छात्रों के साथ धोखा होगा, उसके साथ साथ हम आगे की तैयारी शुरू कर देंगे। कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं सौरव दास? उन्होंने सीधे चेतावनी दी है, यानी कि अब इस मुद्दे को लेकर के जो खबरें, जो दावा निकल करके सामने आ रहा है कि अलग अलग राज्यों में बच्चों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और देखिए तमाम प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या सोशल मीडिया, हर तरफ ये खबरें चल रही हैं। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर मैं आपको अमर उजाला के हवाले से ये खबर दिखा रही हूं। क्या कुछ अमर उजाला ने लिखा है। अमर उजाला ने लिखा है कि प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर भड़के सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास, सरकार को दी चेतावनी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से प्रवक्ता ने ही, कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने चेतावनी दे दी है, तो क्या ये समझा जाए कि अगर ये पेच फंसा सरकार की तरफ से तो फिर से ये कॉकरोच ऐसा ना हो कि सड़कों पर उतर जाए। क्योंकि दूसरी अहम मांग सोनम वांगचुक ने भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो जाएगा, हम दबाव में ले लेंगे, आज नहीं तो कल ले लेंगे। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को लड़ा,
उन किसी भी छात्रों पर कोई कार्यवाही ना हो, कोई भी दंडात्मक कार्यवाही ना हो। और अब वही खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब केवल सौरभ दास से ये खबर निकल करके सामने नहीं आई है, इसके बाद आयशा की अध्यक्ष, वही आयशा की अध्यक्ष जो लगातार पहले दिन से इस प्रदर्शन में दिखाई दे रही थी, नेहा बोरा, उन्होंने वीडियो जारी की है। उन्होंने वीडियो जारी करके ये बताया है कि इस्तीफे के बाद भी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, सरकार से मध्यस्थता के बाद भी ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि उनके कुछ साथियों को बिहार में डिटेन या गिरफ्तार, जिस तरह से वो बता रही हैं वीडियो में कि उनको ले जाया गया है बेऊर जेल में। बिहार में ये खबरें निकल करके सामने आ रही है। जरा देखिए क्या कुछ वो बयान दे रही हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर के ये कहा है कि सरकार का यही तरीका है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले आप नेहा बोरा की ये वीडियो देखिए। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे, उनका विच हंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आयशा के एक्टिविस्ट साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुवेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी। तो सुना आपने क्या नेहा बोरा कह रही हैं। ये दोनों चेहरे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी ऐरे गहरे ने ये बयान दे दिया है, किसी ने दावा कर दिया है। सौरभ दास अगर कोई भी ट्वीट कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने अभिजीत दीपके जो उनके साथी हैं, क्योंकि 3 ऐसे चेहरे दिखाई दिए लास्ट के प्रोटेस्ट में भी, तो उन्होंने उनसे डिस्कस किया होगा कि क्या हमको इस पर कोई स्टेटमेंट, कोई बयान देना चाहिए अब। जबकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीचे उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है, हमको जो आश्वासन दिया गया है, हमारे साथ अगर धोखा होता है, छात्रों के साथ अगर धोखा होता है, तो आगे की कार्यवाही हम जारी रखेंगे। क्या कुछ तैयारी उनकी रहेगी ये तो नहीं पता, पर प्रियंका गांधी, उन्होंने भी, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी, उन्होंने भी एक बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, मीडिया कर्मी उनके सामने थे, कैमरे सामने थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये अब किया जा रहा है या फिर ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, ये बहुत गलत है, सरकार ऐसा ही करती है। सुनिए जरा उनका बयान। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? बैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? तो सुना आपने, क्या इससे ये समझा जाए कि जो सरकार के बीच में, कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में सारी बातें तय हुई थी, अब वो कल सुबह होने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने 28 तारीख का ही समय दिया है। सौरभ दास ने कहा है कि 28 तारीख तक हमें रिटर्न में यह आश्वासन चाहिए कि सरकार
किसी भी बच्चे पर कार्यवाही नहीं करेगी। अब आगे की क्या अपडेट निकल करके सामने आएगी वो तो मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।